हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूड द ऑब्सक्योर, जो कि लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। तो चलिए जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट है जूड फॉले। यह एक यंग ऑर्फन है जो अभी हाल ही में आया है मैरी ग्रीन में अपनी आंट के साथ रहने। जूड को पहले काम मिला था एक किसान के खेत से चिड़ियों को भगाने का, लेकिन उसे उस काम से हटा दिया गया क्योंकि जूड उन चिड़ियों के भगाने के छोड़ करके वह उन्हें दाना चुगवा रहा था। अब वह अपनी आंट के साथ रहता है और आंट की बेकरी में मदद करता है और बने हुए केक ये सबको डिलीवर करता है। जूड का सपना है कि वो क्राइस्ट मिनिस्टर में जाके वहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़े। जूड को एराबेला डॉन सेड्यूस करती है और उसे शादी करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन बाद में जूड जाता है क्राइस्ट मिनिस्टर में पढ़ने के लिए, लेकिन वो वहाँ पढ़ नहीं पाता और वहाँ वह मिलता है सू ब्राइडेड से, जो कि उसकी कज़न है, और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। जूड फॉले ही मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल का। सेकंड कैरेक्टर है ड्रूसीला। ये जूड की आंट हैं और इनका बेकरी है। इन्हीं के बेकरी में जूड जो है वो काम करता है। जूड जब क्राइस्ट मिनिस्टर जाता है तो ड्रूसीला जो इसकी आंट है वो जूड को मना करती हैं कि वो अपनी कज़न जो है सू ब्राइडेड उससे वो ना मिले। थर्ड कैरेक्टर हैं मिस्टर गिलबर्ट और विल्बर्ट, VILBERT। ये एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो कि टॉनिक सेल करते हैं, जिससे कि आदमी का हेल्थ जो है वो ठीक हो जाता है दोबारा से। और जो मिस्टर विल्बर्ट हैं, ये जूड को कहते हैं कि क्राइस्ट मिनिस्टर में जो वाशर वुमेन है वो भी लैटिन में बात करती हैं। मिस्टर फिलास्टन, ये जो हैं वो मैरी ग्रीन में एक स्कूल टीचर हैं और ये भी अब अपना आगे का एजुकेशन परस्यू करने के लिए मैरी ग्रीन को छोड़ करके क्राइस्ट मिनिस्टर में एजुकेशन लेने जा रहे हैं। मिस्टर फिलॉटसन जो हैं वो अपनी पुरानी जो ग्रामर की बुक है वो जूड को भेजते हैं, जो जूड अपने खाली बेकरी के खाली टाइम में जूड उन किताबों को पढ़ता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है अराबेला डॉन। ये एक पिग फार्मर की बेटी है और ये सेड्यूस करती है जूड फॉले को। ये अपने दोस्तों से पूछती है कि एक यंग मैन को कैसे कैच करें, और फाइनली यह झूठ बोलती है जूड फॉले को कि वह प्रेग्नेंट है और उसे फोर्स करती है उसे शादी करने के लिए, और जूड फाइनली शादी कर लेता है अराबेला डॉन से। नेक्स्ट है एनी। यह फ्रेंड है अराबेला डॉन की और उसे यही एडवाइस देती है कि एक यंग मैन को कैसे कैच करें, और यह भी शॉक्ड रह जाती है जब इसे पता चलता है कि अराबेला डॉन ने झूठ बोला है जूड फॉले को कि वह प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट है सू ब्राइडेड। यह जूड की कज़न है। यह शादी करती है मिस्टर फिलॉटसन से, लेकिन यह प्यार करती है जूड फॉले से। स्टार्टिंग में तो यह रिलीजन को नहीं मानती, लेकिन एट द एंड ऑफ द नॉवेल वह रिलीजन की ओर टर्न कर जाती है और अपने गिल्ट पछतावे के कारण वह फिर से चली जाती है मिस्टर फिलॉटसन के पास वापस। मिस्टर कार्टलेट, ये अराबेला डॉन के सेकंड हस्बैंड हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और ये दोनों बाद में इंग्लैंड शिफ्ट कर जाते हैं। लिटिल फादर टाइम, यह बेटा है जूड फॉले और अराबेला डॉन का। इसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन अराबेला इसे ला करके छोड़ देती है जूड के पास इंग्लैंड में। वह देखने में काफ़ी एजेड लगता है और वह काफ़ी ग्लूमी होता है अपने थॉट के कारण, और ये लास्ट में जूड और सू के दो बच्चों को फांसी लगा देता है और ख़ुद भी फांसी लगा लेता है, और एक नोट में लिखता है डन बिकॉज वी आर टू मैनी। थोड़ा इसके हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। बिगेन एज ए मैगजीन सीरियल इन
December 1894 and was first published in book form in 1895. यह मैगजीन के रूप में सीरियलाइज हुआ था 1894 में और पहली बार यह बुक के फॉर्म में पब्लिश हुआ 1895 में. इट इज़ हार्डीज लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल. यह हार्डी का लास्ट कंप्लीट नॉवेल है. हार्डी इज़ ए रीजनल नॉवेलिस्ट एंड हिज नॉवेल्स आर सेट इन वेसेक्स. हार्डी जो है वो एक रीजनल नॉवेलिस्ट राइटर है और इसके सारे नॉवेल मैक्सिमम नॉवेल सेट हैं वेसेक्स में. इन इज 13 नॉवेल्स एंड 47 शॉर्ट स्टोरीज इट अपीयर्स. और इसके 13 नॉवेल और 47 शॉर्ट स्टोरीज में यह वेसेक्स आया है. हार्डी इस नॉवेल के बारे में लिखता है अ वार बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट और इसका ओरिजिनल टाइटल था द सिंपल्टन्स हर्ट्स इंसर्जेंट. द नॉवेल एक्सप्लोर्स सेवरल सोशल प्रॉब्लम्स इन विक्टोरियन इंग्लैंड. यह नोवेल जो है वो सोशल प्रॉब्लम जो विक्टोरियन इंग्लैंड में था उसमें से कुछ समस्याओं को उजागर करता है. पार्टिकुलरली विद इशू ऑफ क्लास इशू जिसमें से है एजुकेशन, रिलीजन, मोरालिटी एंड मैरिज. द प्रोटैगनिस्ट जूड फॉले इज़ अ वर्किंग क्लास यंग मैन. जो प्रोटैगनिस्ट इसका है जूड फॉले, यह एक वर्किंग क्लास यंग मैन है. ही इज़ अ स्टोन मैसन हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ स्कॉलर. वह एक राजमिस्त्री है जो जिसका कि ड्रीम है एक स्कॉलर बनने का. द अदर मेन कैरेक्टर इज हिज कजन सू ब्राइडेड. दूसरी मेन कैरेक्टर है उसकी कजन, उसका नाम है सू ब्राइडेड, हु इज ऑल्सो हिज सेंट्रल लव इंटरेस्ट, जो कि उसकी सेंट्रल लव इंटरेस्ट है. इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है डू नॉट डू एन इमोरल थिंग्स फॉर मोरल रीजन्स. चलिए अब समरी डिस्कस करते हैं. Jude Foley, an 11-year-old boy, wants to follow the example of his teacher, Mr. Pilottson, who leaves Marygreen for Christminster to take a university degree and to be ordained. जूड फॉले जो 11 साल का है वो अपने टीचर के एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहता है जो कि मैरी ग्रीन छोड़कर चले गए हैं क्राइस्ट मिनिस्टर के लिए ताकि वो यूनिवर्सिटी डिग्री ले सकें. फिलोस्टन सेज टू जूड. फिलोस्टन सब जब जा रहे थे तो जूड को कहते हैं द मेजर ऑफ ए मैन is his level of education. Jude is being raised by his great aunt Drusilla, whom he helps in her bakery. He teaches himself classical Greek and Latin while working in bakery. जूड जो है ये अपनी आंट के द्वारा पाल पोस के बड़ा किया जाता है जिसका कि नाम ड्रूसिला है और जूड जो है उसका हेल्प करता है उनकी बेकरी में. और जूड खुद को पढ़ाता है क्लासिकल ग्रीक और लैटिन काम करने के दौरान उस बेकरी में. जूड्स फर्स्ट जॉब व्हेन ही वाज यंग वाज टू स्केयर अवे द बर्ड्स फ्रॉम अ फार्मर्स फील्ड. जूड का पहला जॉब था जो जब वो युवा था कि चिड़ियों को वह एक किसान के खेत से भगाए. बट ही इज़ कॉट फीडिंग द बर्ड्स ही इज सपोज टू स्केयर अवे. बट उसे पकड़ा जाता है उन चिड़ियों को दाना चुगवाते हुए जिससे उन्हें उड़ाना था. इट कॉजेज हिम टू बी फायर्ड. और यही उसका कारण बनता है कि उसे वहाँ से भगा दिया जाता है. Jude start working in his aunt's bakery after he is fired from his first one. जूड जब वहाँ से उसको भगा दिया जाता है तो वह फिर से आंट की बेकरी में काम करने लगता है और वहाँ से वह डिलीवर करता है और उनकी हेल्प करता है. He studies very hard on his own to prepare for the move and to provide a means by which he can support himself at the university. He learns the trade of ecclesiastical stonework. यह जो है जूड वेरी हार्ड स्टडी करता है ताकि वह क्राइस्ट मिनिस्टर में उसका एडमिशन हो सके, वहाँ वह पढ़ सके. और इसके साथ साथ वह स्टोन मेसन का कार्य भी सीख लेता है ताकि वह अपने आप को वहाँ पे रहने के दौरान सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली. ही वॉज सेड्यूस्ड बाय अरेबेला डॉन हु डिसीव्स हिम इनटू मैरिज बाय मेकिंग हिम थिंक ही हैज़ गॉट हर प्रेग्नेंट. वह सेड्यूस किया जाता है अरेबेला डॉन के द्वारा और वह उसे डिसीव करती है, झूठ बोलती है और उसे शादी कर लेती है यह बोलकर कि वह उसके द्वारा प्रेग्नेंट हो गई है. दे डू नॉट गेट अलॉन्ग एट ऑल एंड इवेंचुअली अरेबेला लीव्स हिम टू गॉट विथ हर फैमिली टू ऑस्ट्रेलिया. उनके साथ काफ़ी अच्छा कुछ भी नहीं चलता है और लास्ट में अरेबेला जो है अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाती है उसे छोड़ करके. दो डिलेड जूड डज गेट टू Christminster partly because of his aspirations but also partly because of the presence there of his cousin Sue Brided. अब तो चूँकि देरी हो चुकी है लेकिन फिर भी जूड जाता है क्राइस्टमिनिस्टर. उसका आधा जो है एस्पिरेशन है वो स्कॉलर बनने का है लेकिन उसका ये भी है कि उसकी वहाँ कजन रहती है इसीलिए भी वो वहाँ जाना चाहता है. He meets and falls in love with her. वह वहाँ से उससे मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है. दो ही द फैक्ट ऑफ
ही इज़ बीइंग मैरिड कॉजेज हिम टू फील गिल्टी, लेकिन क्योंकि वह शादीशुदा है तो यह इससे उसको गिल्टी फील होता है। जूड इंट्रोड्यूस्ड हर टू हिज फॉर्मर स्कूल मास्टर मिस्टर पिलॉटसन, whom she persuaded to marry. He is 20 years senior to her. Sue accepts a position as a student teacher. जूड जो है वो सू को मिलाता है अपने पुराने टीचर से, मिस्टर फिलॉटसन से, और वो उसे परसू करती है मैरी करने के लिए, जो कि उससे 20 साल बड़े हैं। और वह सू जो है उसके अंडर में एक्सेप्ट कर लेती है एक स्टूडेंट टीचर का पोजीशन। At Manchester, Jude intends to pursue theological study and eventually enter the church at a lower level. चूँकि अब जूड का एडमिशन नहीं हो पाता है क्राफ्टमेस्टर की यूनिवर्सिटी में, तो वह मैनचेस्टर में जूड जो है वो थियोलॉजिकल स्टडी करना चाहता है और एक चर्च में एक लोअर लेवल में इंटर होना चाहता है। सू इज देयर एट अ ट्रेनिंग कॉलेज एंड इज टू मैरी फिलॉस्टन when she finishes, but she flees the school when punished for staying out all night with Jude. सू भी जो है वो भी वहीं ट्रेनिंग कॉलेज में है जिसकी की शादी होने वाली है फिलॉटसन से, कि जैसे ही वो ट्रेनिंग ख़त्म करेगी। बट एक दिन वो जूड के साथ घूमने जाती है और उसका ट्रेन मिस हो जाता है, जिसके कारण वह दूसरे दिन सुबह ही पहुंच पाती है और पूरी रात वह जूड के साथ रहती है, जिसके कारण स्कूल वाले उसे पनिश करते हैं और वह वहाँ से भाग जाती है। शॉर्टली आफ्टर ही टेल्स हर ही इज़ मैरिड, शी अनाउंसेस हर मैरिज टू फिलॉटसन एंड आस्क्स जूड टू गिव हर अवे। उसके कुछ ही समय बाद जो जूड है वो बताता है कि उसका शादी हो गया है, और उसी तरह सू भी बताती है उसे कि उसकी भी शादी होने वाली है फिलॉटसन से। He sees Arabella again, who is back from abroad, spends the night with her and learns that she married in Australia. इसके बाद जूड को एराबेला मिल जाती है जो कि आ गई है वापस ऑस्ट्रेलिया से, और वो दोनों रात बिताते हैं साथ में, और उससे वह बताती है, बाद में उसे पता चलता है या उसे बताती है कि उसकी शादी हो गई है ऑस्ट्रेलिया में, उसने शादी कर ली है। When Jude's aunt dies, Sue comes to Marygreen for the funeral, and there she admits to him she is unhappy and can't go herself to Phillotson. जब जूड की आंट जो मर जाती है तो सू भी मैरीग्रीन आती है उसके उनकी फ्यूनरल के लिए, और वहाँ वह एडमिट करती है जूड के साथ कि वह फिलॉटसन के साथ खुश नहीं है। द किस जूड एंड सू एक्सचेंज व्हेन शी लीव्स फॉर सैस्टन causes him to think he has reached the point where he is no longer fit for the church. Therefore he burns his theological books and will profess nothing. जब सू सैस्टन जा रही होती है तो वो दोनों किस करते हैं, जिससे कि जूड को लगता है कि वह अब चर्च के लिए फिट नहीं है और अपनी वह थियोलॉजिकल बुक को जला देता है। सू सून आस्क फिलॉटसन फॉर परमिशन टू लीव हिम फॉर जूड, विच ही ग्रांट्स बिकॉज शी इज़ अनविलिंग टू फुलफिल हर मैरिटल ड्यूटीज़। सू जल्दी ही फिलॉटसन से पूछती है कि क्या वह जूड के साथ जा सकती है उसको छोड़ करके रहने। अब फिलॉटसन को यह पता है कि वो अपनी जो मैरिटल ड्यूटीज है उनको फुलफिल ही नहीं कर रही है, तो उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वह उसे अलाउ कर देता है। फिलॉटसन हैज़ टू गिव अप हिज कैरियर एज ए स्कूल मास्टर बिकॉज ही इज विलिंगली अलाउड हिज वाइफ टू लीव फॉर अनदर मैन। ही डिसाइड्स टू डाइवोर्स हर टू गिव हर कंप्लीट फ्रीडम। फिलॉटसन को जो है वो अपना स्कूल मास्टर का कैरियर भी गिव अप करना पड़ता है, क्योंकि उसने विलिंगली अपने मन से अलाउ कर दिया है अपनी वाइफ को दूसरे मैन के साथ रहने के लिए, और वह यह भी डिसाइड करता है कि वह उसे डाइवोर्स दे देगा ताकि वह कंप्लीट फ्रीडम में रह सके। सो गोज टू जूड एंड दे ट्रैवल टू एल्डब्रिकहम बट शी विल नॉट येट अलाउ इंटीमेसी। वह जूड के पास चली जाती है और वो लोग ट्रैवल करके जाते हैं एल्डब्रिकहम, लेकिन अभी तक सू ने उसे इंटीमेसी अलाउ नहीं किया है। आफ्टर लिविंग टुगेदर अ ईयर एट Aldbrickham, Jude and Sue have still not consummated their relationship and thought they repeatedly planned to be married. They never go through with it. जूड और जो सू हैं वो करीबन 1 साल से एल्डब्रिकहम में रह रहे हैं और वो कई बार प्लान कर चुके हैं शादी करने की, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया है, और वो दोनों अभी तक इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं हैं। Only when Arabella appears and sees to threaten her, hold on Jude does Sue allow intimacy. जब वहाँ पे एराबेला आती है
और वह सू को थ्रेटन करती है कि जूड पे उसका अधिकार है। तब जाके सू उसे अलाउ करती है इंटीमेसी के लिए जूड को। Arabella marries Cartlet, her Australian husband, again and sends to Jude her and Jude's son's little father time. अराबेला जो की है उन्होंने शादी कर ली है कार्टलेट से ऑस्ट्रेलिया में, और वो जो उसके और जूड के बेटे होता है लिटिल फादर टाइम, उसे वह उनके पास भेज देती है। लिटिल फादर टाइम लुक्ड एजेड एंड इज ग्लूमी विथ थाउट। वो एजेड दिखता है लिटिल फादर टाइम, और वह ग्लूमी अपने थाउट में। ही इज सेड टू हैव द माइंड ऑफ एन ओल्ड मैन। ऐसे कहा जाता है कि उसका दिमाग जो है वो एक बूढ़े आदमी का है। ही इज कॉल्ड एज मास्करेडिंग एज जुवेनिलिटी। दे आर सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड फॉर लिविंग टुगेदर अनमैरिड। वो दोनों को सोशली जो ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है, क्योंकि वो लोग बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं। Jude employers dismiss him and the family is forced into a nomadic lifestyle, moving from town to town across Wessex seeking employment and housing. जूड के जो एम्प्लॉयर हैं वो भी उसे भगा देते हैं, वहाँ से डिसमिस कर देते हैं, और अब जो फैमिली है वो एक घुमंतु जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई है, और वो पूरे वेसेक्स में टाउन टू टाउन घूमे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए, और हाउसिंग की कहीं रहने को मिल जाए और कहीं कुछ रोज़गार मिल जाए। They now have 2 children of their own and another on the way. जूड और सू के अब 2 बच्चे हैं और तीसरे होने की तैयारी है। Having seen Sue in Nedbreeze, Arabella, whose husband has died, revives her interest in Jude, and when she encounters Phillotson, who is now in Marygreen, she tells him he was wrong to let Sue go. Jude, now ill and not working regularly, wants to return to Christminster. अराबेला का हस्बैंड अब मर चुका है और वह सू को देखती है नेटब्रिज पे, और वह अपने इंटरेस्ट को जो कि उसका जूड में है उसे रिवाइव करती है। और उसे जब मैरीग्रीन में फिलॉक्सन मिलता है तो उसे कहती है कि उसे सू को नहीं छोड़ना चाहिए था। जूड जो है अब वो बीमार हो चुका है और वह रेगुलर काम भी नहीं कर पाता। वो अब वापस आना चाहता है क्राइस्टमिनिस्टर। They do return to Christminster, arriving on Remembrance Day, and Jude is upset by his return to the city that has meant so much to him, and gives a speech to the street crowd in an attempt to explain what his life has meant. वो रिमेम्बरेंस डे के दिन क्राइस्टमिनिस्टर वापस लौट आते हैं, और जूड जो है वो काफ़ी अपसेट है उस सिटी में वापस आकर के, क्योंकि यह सिटी उसके लिए काफ़ी महत्व रखता था। और वह एक स्पीच देता है स्ट्रीट क्राउड के सामने, और वह एक्सप्लेन करता है कि जीवन में उसके क्या महत्व है। डिसअपियरिंग टॉक बाय सू triggers a reaction in little father time, and he hangs the other 2 children and himself, leaving a note, done because we are too many, and the child Sue is carrying is born dead. सू भी इधर रात में जूड से बात करते रहती है और वो बताती है अपने तीसरे बच्चे के बारे में जो कि जल्दी होने वाला है, और ये अब उन पे और भी बोझ बढ़ जाएगा। तो इस डिसअपियरिंग टॉक से जो कि सू करती है वह एक लिटिल फादर टाइम में एक रिएक्शन ट्रिगर करता है, और वह सू और जूड के दोनों बच्चों को फांसी लगा देता है, और वह खुद भी फांसी लगा लेता है और एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा हुआ रहता है डन बिकॉज वी आर टू मैनी। और जो लास्ट में सू का जो बच्चा होता है वह भी मरा हुआ जन्म लेता है। Jude and Sue have reached the point where their views of life has reversed. Jude becomes secular and Sue religious. जूड और सू एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे उनका जो व्यू है लाइफ ज़िंदगी को देखने का वो अब चेंज हो चुका है। जूड जो है वो सेकुलर हो चुका है और सू जो है अब रिलीजियस हो चुकी है। एंड व्हेन फिलॉटसन राइट्स टू आस्क सू टू कम बैक टू हिम, शी एग्रीज थिंकिंग इज टू एज अ पेनांस। और जब फिलॉटसन सू को लिखता है वापस आने के लिए तो वह तैयार हो जाती है, क्योंकि वह इसे एक प्रायश्चित की तरह देखती है। Sue returns to Phillotson at Marygreen and marries him again, though she still finds him repugnant. सू जो है वो वापस चली जाती है मैरीग्रीन फिलॉटसन के पास और फिर से वो शादी कर लेते हैं। वह फिर से पाती है कि फिलॉटसन जो है उसमें उसकी रुचि नहीं है। Arabella comes to Jude and by persistence scheming and gets him to marry her once more. अराबेला जूड के पास आती है, वो उसे बाहर ले जाती है, काफ़ी ड्रिंक कराती है
और वह स्कीम करके उसके साथ शादी कर लेती है दोबारा से। द इल जूड गोज़ टू सी सू एंड दे डिक्लेयर देयर लव फॉर ईच अदर। जब जूड काफ़ी बीमार हो जाता है तो वह सू के पास जाता है और वो दोनों मिलते हैं और वहाँ पे वो दोनों अपना लव डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि वो दोनों अब वह साथ नहीं रह सकते। एज अ फर्दर पेनेंस सू देम गिव्स herself to Phillotson. Jude learns of this, and on the holiday the following year, while Arabella is out enjoying the festivities, Jude dies. आगे प्रायश्चित करने के लिए सू जो है वो अपने आप को पूरी तरह से फिलॉटसन को समर्पित कर देती है। जूड को ये सब बातें पता होती है और वह अगले साल हॉलीडे के दिन जब अराबेला फेस्टिविटी इंजॉय कर रही होती है तो जूड मर जाता है। अराबेला फेल्स टू मॉर्न जूड्स पासिंग। अराबेला जो है वो जूड के मरने का गम नहीं मना पाती है क्योंकि उसे कोई गम ही नहीं है जूड के मर जाने का। एंड सेटिंग द स्टेज टू इंसनेर हर नेक्स्ट शूटर। और वह स्टेज के सामने सेट करती है, मतलब ऐसा लगता है कि वह अपने अगले शूटर की तलाश में आगे बढ़ रही है। धन्यवाद।